Hello, Chemistry, Chemical Reactions, Chapter 1 CBSC. We are doing the XYZ questions where an element X has to be identified. It is blue in color, it is a precipitate, it gives this sound, it gives that sound, and we have to identify that compound or that element. ये हमें करना होता है. तो उसके लिए अगर बेसिक्स कर रहे हैं, हमने पार्ट 1 किया था जिसमें 3 हमने गैसेस को पहचानना सीखा था. नाउ वी आर डूइंग पार्ट 2 ऑफ आइडेंटिफाइंग द गैसेस which are basically present in this first reaction. सिर्फ वही वाले ले रहे हैं. So now a few gases are there which can be easily identified if we can remember the characteristics. फिर गैस निकल रही है और हम उसमें कैसे बताएं कि वो सल्फर डाइऑक्साइड है कि क्लोरीन है, उसमें कुछ लिखा हुआ तो होता नहीं है. सो हाउ डू वी नो कि वो सल्फर डाइऑक्साइड है? ना हमें रिएक्टेंट्स पता होते हैं, ना हमें प्रोडक्ट्स पता होते हैं. हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ गैस निकलनी शुरू हो गई, तो हमें कैसे पता चले कि वो कौन सी गैस है? That's the objective of this video. Okay, let's take quickly SO2, SO3. Now in this chapter normally ये अलग अलग भी present होती हैं, but in this chapter the reaction that it contains, they are present together. Okay, now इसको कहते हैं burning sulfur smell. हमें दिखेगा कुछ नहीं, हमें बस ऐसे लगेगा. बर्निंग सल्फर स्मेल क्या होती है? अब सल्फर हमें क्या पता सल्फर की बर्न करने की स्मेल क्या होती है? हमने रबर टायर को बर्न होते हुए स्मेल किया होगा. कार में एकदम से अगर ब्रेक्स लगाओ तो करके कैसे जो एक गंदी सी बदबू आती है, दैट इज बर्निंग रबर स्मेल और बर्निंग सल्फर स्मेल. या फिर जो कचरा का ढेर होता है वो अगर सड़ रहा है उसमें से जो स्मेल आती है, दैट इज कॉल्ड द बर्न. या उसको जलाते हैं, उसमें से जो स्मेल आती है दैट इज कॉल्ड रबर स्मेल या बर्निंग सल्फर स्मेल. तो हमारी अननोन गैस जो निकल रही है, जो हमें दिख भी नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, हमें सिर्फ एक स्मेल अगर आने लग जाए कि बदबू आ रही है टायर जैसे, जलने की बदबू टायर जैसी या कचरे जैसी, सो देन वी इमीडिएटली कम टू नो दैट इट इज सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर trioxide. In this reaction we have both of them together, इसलिए I am not differentiating between them, though they are different in properties. Okay, then we come to the second gas which is NO2. Now अब कोई रिएक्शन हुआ और हमें उसमें एक विजिबल गैस दिखाई देने लग गई. इट्स अ रेडिश ब्राउन. मोस्ट गैसेस तो हमें इनविजिबल होती है, बट दिस स्पेसिफिक गैस अगर आपने रिएक्शन किया उसमें रेड ब्राउन सा फ्यूम्स आने लग गए या रेड ब्राउन से रिंग्स आने लग जाए. रिंग्स तो कम ही आते हैं, बहुत कम एक्सपेरिमेंट में, पर रेड ब्राउन फ्यूम्स आने लग जाए. सो देयर इज अ हाई चांस, very high chance that the gas is nitrogen dioxide. Okay, why I'm saying very high chance? Because there is this third gas, bromine, which can be a liquid also, but when it is in form of a gas, it is also red brown. Okay, मगर फिर हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें? हाँ, गैस आ रही है, अब हम कैसे पता चला है कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि वो ब्रोमीन गैस है? उसका सोल्यूशन होता है दैट इस वाली गैस को, ब्रोमीन गैस को आप पानी में डालोगे ना, ये डिसॉल्व हो जाएगी एंड यू विल गेट अ रेड ब्राउन लिक्विड ऑफ ब्रोमीन. aqueous solution, not a liquid. If I put it in water, I'll get, if I put bromine in water, I'll get a red brown aqueous bromine solution. बल्कि जबकि हम अगर NO2 को डालेंगे तो हमें ऐसा कोई रेड ब्राउन सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सो सपोज आई रिपीट, इफ अ ब्राउन रेड ब्राउन गैस इज कमिंग आउट, देयर आर टू ऑप्शंस. NO2 हो सकता है या BR2 हो सकता है. NO2 को हम पानी में डालने में कुछ नहीं होएगा, मगर BR2 रेड ब्राउन गैस को अगर हमने पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की, यू विल गेट अ रेड ब्राउन सोल्यूशन. सो देन यू कैन डिफरेंशिएट. अच्छा, रेड ब्राउन तो दोनों थी, मगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि ब्रोमीन गैस है.
इस तरह हमें पता चल जाएगा। इसकी तो अलग ही स्मेल आ जाएगी, बर्निंग टायर के जैसे। नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट इज इट, क्लोरीन। लेट्स डू क्लोरीन। नाउ क्लोरीन is also a colored gas. Okay, it's pale yellow, green, इस टाइप का कलर बोलते हैं इसको। बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, but you can see this pale yellow green color. तो ठीक है, अब सपोज नहीं दिखा तो अंधेरा है, हमारी हमने चश्मा नहीं पहन रखा, नहीं दिखा कि पेल येलो ग्रीन है, तो फिर क्या करेंगे? इसकी एक स्मेल भी होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्विमिंग पूल की स्मेल पता है ना, कैसी वो पंजेंट सी स्मेल आती है। जब आप स्विमिंग पूल में जाओ तो एक अजीब सी स्मेल आती है। या फिर सो वी कैन से इट हैज़ अ स्मेल, वेरी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ स्विमिंग पूल। या कभी कभी व्हेन यू गेट वाटर फ्रॉम द सप्लाई, जब वाटर सप्लाई से सप्लाई आता है, उसके अंदर रेन्स में स्पेशली वो क्लोरीन डालते हैं, डिसइंफेक्टेंट, जर्म्स को मारने के लिए। सो दिस हैज़ दैट क्लोरीनेटेड वाटर स्मेल ऑल्सो। कभी कभी जो पानी टैप में आता है उसमें एक स्मेल आ रही होती है, स्पेसिफिक गंदी स्मेल नहीं आ रही होती है, इट्स अ पंजेंट स्मेल। सो इफ इट इज प्लेल येलो इन कलर एंड इसमें वो स्विमिंग पूल जैसी या पानी जैसी स्मेल आ रही है, देन इट इज बाउंड टू बी क्लोरीन गैस। वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्राउन एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम सल्फर की स्मेल नहीं है, इट्स स्विमिंग पूल की स्मेल। नाउ कम्स द लास्ट गैस which is some of you may not even know this. Its name is methane. It has many names, in fact. It's also called marsh gas. Let's stick to two names. This is called methane, CH4. It's called methane or marsh gas. इसमें ना बदबू वाली स्मेल आती है, जैसे सड़ी हुई जगह, जैसे इफ़ यू नो स्वम्प्स, दलदल एरिया या कचरे का ढेर, इस टाइप की स्मेल, व्हाट शैल आई कॉल इट, मार्शी एरिया स्मेल कहते हैं इसको। इट्स एक्चुअली अ वेरी बैड स्मेल। यू कैन डिफरेंशिएट कि लाइक गार्बेज स्मेल है, इट्स अ गार्बेज स्मेल। So if there's an invisible gas coming out and smelling like garbage, so most likely it will be methane gas, marsh gas. So we've done one would be smell of burning rubber, burning tire. One can be smell of water, swimming pool. One can be smell of garbage. Color wise, they can be two red brown gases, but one will be soluble in water and one will not be soluble in water, and that's how you can differentiate between these two gases. Now in chapter first of chemical reactions of CBSE, that these are the only gases which they have used in their reactions. So इनमें से कोई भी आ जाए from part 1, I have done part 1, I have done part 2, you are very safe and easily identify, you can easily identify कि कौन सी गैस है, एंड देन धीरे धीरे आपको बाकी पूरा रिएक्शन भी पता चल जाता है। ऑल द बेस्ट।